क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ गई है? क्या एक कोल्ड वॉर चल रही है आप दोनों के बीच में? पेशेंस बना के रख रहे हो लेकिन फिर भी आप दोनों का रिश्ता हील नहीं हो पा रहा है। समझना चाहते हो क्या होने वाला है आगे, क्या कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को। तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो सबसे पहले हम लेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। ये रहेंगे आपके मास्टर कार्ड्स जो कि हम लास्ट में ओपन करेंगे। इस डेक से हम देखेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड है, चार्जेबल है, ये फ्री नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पर्सन के भी बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम विजुअलाइज कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए और इमेज को कहीं ना कहीं दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं पहले एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस आ रहा है। सो आपके मास्टर कार्ड्स ओपन करते हैं पहले। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या गाइडेंस आ रही है। सो कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। सो चलिए, ये हमने स्प्रेड कर लिया है एंजल्स के कार्ड्स। ओके, सो ये आ गए हैं आपके मास्टर कार्ड्स। सो अब ले लेते हैं हम यहाँ पर क्या चल रहा है आपके लाइफ में। सो कुछ आपके सिचुएशंस को ओपन करते हैं, राइट। और क्लेम कीजिएगा 111 अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। ओके, बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की एनर्जीज़, क्या चल रहा है इनके ज़िंदगी में, क्या होने वाला है इनके साथ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। ऑल साइन एनर्जीज़ है। ओके, सबके लिए है ये। फर्स्ट कार्ड आया है न्यू विजन। वाओ, नाइस। ओके, ब्रेक थ्रू, इनोसेंस, अवेयरनेस, ओके, completion। सो कहीं ना कहीं मोरालिटी, डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप लोग। आप में से कई लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोग रादर, डिवाइनली कनेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। वाओ। सो बर्डन ज़रूर है लेकिन साथ ही साथ कंडीशनिंग भी हो रही है आपकी। सो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भले ही आपका दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ आप फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जैसे खुशियाँ नहीं हैं, बिखर गए हो, टूट गए हो, लेकिन साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो ये लाइफ की जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा रही है। आपकी लाइफ में कुछ बेटर आगे आ भी रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें जो कार्ड्स दिखा रही है ना, वो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर में, अपने गॉड में, जिस किसी को भी मानते हैं आप, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ट्रबल्स बहुत बड़ी नहीं आती हैं। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है जो कि थोड़ा सा छोटा सा होकर के निकल जाता है, राइट। सो डेफिनेटली अभी आप बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जर्नी आधी अधूरी रह गई है, आपका रिश्ता आधा हो गया है, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है थर्ड पार्टी के साथ मिल करके, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। दिन रात ये आपके सिर पे ही चढ़ा रहता है, ये बोझ, ये गिल्ट का बोझ, ये धोखे का बोझ, ये आपके सिर से उतर नहीं रहा है। कोशिश बहुत करते हो, थक चुके हो इसको अपने कंधे पे लाद करके, थक चुके हो, परेशान हो चुके हो इस ज़िंदगी से, कहीं ना कहीं इसको
इस इन यादों को भुला देना चाहते हो, इस पास्ट को भूल जाना चाहते हो। आप में से अगर किसी की लाइफ में ये करंटली भी चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक मायूसी सी आ चुकी है ना। स्ट्रगल कर करके इस रिलेशन का बोझ ढो ढो के आप परेशान हो चुके हो, बहुत तकलीफ़ में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी आ रहा है कार्ड कि आपकी लाइफ में ना अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है आप कई वीडियोज़ ऐसे देख रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देख रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, है ना। और अवेयरनेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ रही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके आपको बहुत सारे जम्पशंस होने लगे हैं। सच झूठ में, सही गलत में कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस आती चली जा रही है। और जैसे जैसे आप इस परेशानी को झेल रहे हो, दुख को झेल रहे हो, वैसे वैसे आपकी कंडीशनिंग हो रही है। सो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग हो रही है। लोगों ने आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की होगी कि आप किसी लायक नहीं हो, आप बिल्कुल नालायक हो, आपके जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता, और आपकी ज़िंदगी में होना या ना होना कोई काम का नहीं है, और आप किसी भी काम के नहीं हो, आप ज़िंदगी में कोई कुछ कर नहीं सकते हो, आप वर्थलेस हो। इस तरीके की कई बातें आपके पार्टनर ने आपको बोली होंगी, राइट। लेकिन उन लोग, देखो आपके आसपास जितने लोग ऐसे नेगेटिव सोच वाले लोग हैं ना, जो आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग, उनको ऐसा लगता है ना कि आप भी उनके जैसे हो, ठीक है, जैसे वो हैं आप वैसे ही हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। आप ऐसी घटिया सोच नहीं रखते हो, आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सो डेफिनेटली आपकी कंडीशनिंग हो रही है, धीरे धीरे आप और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो। आपकी लाइफ में ना आपकी सोच को लेकर के नए नए ख्याल आने लगे हैं, न्यू विजन्स आपकी ज़िंदगी में आने लगे हैं। अब आपने अपनी खुद की केयर करना शुरू कर दिया है, आपने खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं आपका अटेंशन दूसरों की जगह अपनी तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ, आप बिल्कुल बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले वाले इंसान हैं, इसलिए शायद आपकी ज़िंदगी में आपने धोखा आसानी से खा लिया या सामने वाले ने आपके साथ चीट कर दिया। लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड यही आप बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना न्यू विजन लेकर के आइए, अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ पे और अपने गोल पर फोकस करते हैं ना, तो रोज़ नए ख्याल आ रहे होते हैं कि आगे कैसे बढ़ें, पैसा कैसे कमाएं, ज़िंदगी में और क्या है जो आप कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। रोज़ आप नया, हर घंटे आप कुछ नया सीख सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती, सिर्फ एक इंसान आपकी ज़िंदगी को रुइन नहीं कर सकता है, ठीक है। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने स्ट्रगल पे काम कीजिए, अपने करियर पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए। इन केस चलो अगर आप घर में भी रहते हैं, आप कुछ काम नहीं भी करते ना, फिर भी आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। रोज़ आप नया कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को एंगेज करने की कोशिश करें। फ्री टाइम खुद को ना दें, कोशिश करें अपने आप को फ्री टाइम ना दें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी आप फ्री हो, अब ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, बातें आपको परेशान करेंगी, तो न्यू विजन आपकी लाइफ में यही आ रहा है कि अवेयरनेस ले करके आइए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए। एंड डेफिनेटली देखिए, कोई लोग मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, बट मानो या ना मानो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के ही टिक जाते हैं, कई टूट जाते हैं, राइट। सो हाँ, देखिए अपने ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, अपनी एग्जिस्टेंस पे काम कीजिए। आपको दूसरों के पीछे ना भागना पड़े, लोग आपके पीछे पीछे भागे, खुद को ऐसा बनाइए, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है आपको दूसरों की केयर करनी पड़े, दूसरे भी आपकी केयर करें, राइट। सो कहीं ना कहीं अपने को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि आपको कोई धोखा दे जाए, आपको कोई बर्बाद कर जाए या आपकी ज़िंदगी में कोई दुख दे के चला जाए, है ना। सो हाँ जी, आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको कब खुश होना है और कब दुखी होना है ये आप ही डिसाइड करें, ठीक है। किसी और को ये हक ना दें कि कोई आपकी लाइफ के साथ डिसाइड करे कि आपको कब क्या करना है, राइट। सो देखते हैं इनके बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड आ गया हाई प्रेस्टेस। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है।
ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, द हेरोफेंट। ओके, प्रोमिनेंटली आ गया है टॉरस, वृषभ राशि, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नेक्स्ट आया है यहाँ पर डेथ का कार्ड, फाइन। सो प्रोमिनेंटली आ चुकी है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एंड दिस इज़ लाइक टेम्परेंस, फाइन। सो देखिए काफ़ी कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आ गए ना जो इनके कार्मिक्स दिखा रहे हैं। सो डेफिनेटली कार्मिक्स, देखो क्या हो रहा है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आपके पार्टनर को दिख रही थी। आपके पार्टनर आज भी, ठीक है, अभी भी इस कंडीशन में भी, कंडीशंस में आपको बताती हूँ, इस कंडीशन में भी आपके पार्टनर ना बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना, हमारे बीच में कुछ भी ख़राब नहीं है, इस तरीके के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हो सकता है अपने डीपी चेंज कर रहे हो, अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, और कुछ मतलब कुछ इस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं जिससे कि सबको ऐसा लगे कि ये बहुत खुश हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनके ऊपर देखो ये बहुत बहुत पेशेंसफुली, बहुत ही केयरफुली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, राइट। इनको एक्सपेक्टेड था कि ये थर्ड पार्टी ना लॉयल होगी, इनको एक्सपेक्टेड था कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी इनके लिए ही है ना, उससे ज़्यादा अच्छा इनको कोई नहीं रख सकता, ना ही कोई देख सकता है। लेकिन यहाँ ना इनका ये दिमाग बहुत कंफ्यूज रहा है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं टू ऑफ कप्स, टू पेंटिकल्स का कार्ड, राइट। सो डेफिनेटली उतना आसान नहीं है जितना आसान ये सोच रहे थे। दिमाग में ख्याली पुलाव पर पका रखे थे इन्होंने, राइट। सो अब ये ना इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपना टाइम, प्यार, वो सब कुछ वेस्ट होता चला जा रहा है। जितना ये डिज़र्व कर रहे थे ना उतना इनको मिल नहीं रहा है। सो अब कहीं ना कहीं इनको ये फीलिंग्स आने लगी हैं कि ये रिलेशनशिप जस्ट अ वेस्ट होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपके पार्टनर थक गए हैं, अब इनसे और स्ट्रगल हो नहीं रहा, है ना। अब जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनको समझ में आता है कि आपने कितना केयर किया, आपने कितना इनको संभाला है, आपने कितना इनके लिए कितना कुछ किया है। और ये थर्ड पार्टी क्या करती है? ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं करती है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इनको ख्याल दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं, राइट। लेकिन अभी ना थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इनको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है। सो इनको देखिए, टू ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली 2 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेस्टेस, 2 नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नंबर या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर 2 साल से इनका रिलेशनशिप है या 2 महीने से इनका रिलेशनशिप है, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी ब्लॉकेजेस भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं दे रही है या उतना डिज़र्व नहीं है जितना ये डिज़र्विंग उसको समझ रहे थे, ठीक है। कई राज इसके दिल में छुपे हैं, कई बातें इसने छुपाई हैं, बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं थर्ड पार्टी के, जो कि आपके पार्टनर को अब पता चल रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एंगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की लाइफ में उसकी मदर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उसके कहने पर ये थर्ड पार्टी अपने डिसीजंस लेती है। सो उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसको बहुत समझाया है, या जो भी रीजंस इनकी लाइफ के रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसमें अकड़ बहुत ज़्यादा है। और ये जिस किसी के भी इन्फ्लुएंस में है ना, उसी के कहने पर ये चलती है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना अभी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डिप्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी याद आ रही है, फैमिली की याद आ रही है, बच्चों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आपके बच्चे हैं तो, राइट। उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इनके अंदर जितना पहले इनको लग रहा था ना, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। इनको कई बार शक होता है कि थर्ड पार्टी ज़रूर किसी और सिचुएशन में है, किसी और के साथ है। लेकिन कई लोगों के साथ ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं या तो इसकी फैमिली इसको फोर्स कर रही है, या फिर इसके घर में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई इसका पास्ट, कोई एक्स, राइट, इसको अप्रोच कर रहा है शादी के लिए, या फिर इसकी फैमिली अप्रोच कर रही है इसके पास शादी के लिए कि ये किसी और के साथ शादी कर ले और इसको छोड़ दे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अगेंस्ट में भड़काया जा रहा है इस थर्ड पार्टी को। एंड ये थर्ड पार्टी कर भी रही है, ठीक है, अपने कहने के हिसाब से, अपने सोचने के हिसाब से नहीं चलती है। जो भी इसकी फैमिली मेम्बर है उनके मैनिपुलेशंस के हिसाब से ये चलती है, ठीक है।
और कई जगह ऐसा है, ठीक है। इवन अगर ये अनमैरिड भी है या फिर डिवोर्सी भी है, अगर ये थर्ड पार्टी सिंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें वो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही है, जो कि आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि इनके लाइफ में धोखा चल रहा है ना। तो धीरे धीरे एहसास इनको हो रहा है कि थर्ड पार्टी झूठ बोलती है, थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ छुपाया है, अपनी ज़िंदगी के राज छुपाए हैं, है ना। कोई इसने अपना रिलेशनशिप छुपाया है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते हैं, है ना। अब इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी सोच में फ़र्क आ रहा है, इनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। इनकी सोच कहीं ना कहीं आपकी तरफ जा रही है। तो अगर आप रियूनियन मैनिफेस्ट करें तो रियूनियन लिखेगा, लेकिन वहीं पर डेथ का कार्ड साफ साफ यही बता रहा है कि इनके कार्मिक्स इनको मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को डेफिनेटली कर्मा मिल रहा है आपको दुख पहुंचाने का, आपको तकलीफ़ पहुंचाने का। सो इस थर्ड पार्टी को भी कार्मिक्स भुगतने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा कार्मिक्स भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत खुशियाँ नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में। बहुत ऐसा ना जैसे मातम सा छा गया है इन दोनों के बीच में। शोबाजी है, सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं कि खुश हैं, ठीक है, कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर आप देखेंगे ना तो अंदर बहुत ज़्यादा ना तनाव है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम्स हैं, बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप्स में मार काट मची हुई है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी टेंशन्स देती रहती है पूरा टाइम, उसके फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो अभी फ्री फील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे फ्रीडम इनके हाथ से छीन चुकी है, राइट। सो और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट्स की तैयारी में भी यहाँ पे मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक्स आ रहे हैं, कार्मिक्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा कुछ भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इन्होंने जहर घोला, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका बर्डन आप नहीं अपने सिर से आज भी उतार पा रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये कॉर्ड कट करना पड़ेगा अगर आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कार्मिक्स मिले इन लोगों को, तो आपको कहीं ना कहीं इनके साथ कॉर्ड कटिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ये सब ख़त्म करके आपकी तरफ अप्रोच करने के चांसेस उनके बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर को कार्मिक्स मिलेंगे क्या, आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा क्या, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा, या फिर क्या आपको रीयूनियन मिलेगा। सो एंजल से जवाब मांगते हैं, देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स के लिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आप चैनल का हिस्सा बन सकें और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकें। सो देखते हैं सबसे पहला एंजल का ब्लेसिंग, एंजल का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ निकल के आया है वो है येस। तो अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस कार्ड को, 111 लिखिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, बिकॉज येस का कार्ड यही बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्टेशंस आज लिखेंगे वो डेफिनेटली आपकी बहुत जल्द पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चाहे वो करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, कार्मिक्स हो, कर्मा हो, रियूनियन, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आंसर आया है येस। नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। लेट गो कर दीजिए, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको तकलीफ़ दी, कहीं ना कहीं ये सब कुछ लेट गो कर दीजिए। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, अपने ऊपर कोई बर्डन आपको नहीं रखना है। अपनी कंडीशनिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए और यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। सब भूल जाइए कि जो भी आपके जीवन में हुआ, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपने को रिलीज़ कर पाएंगे, इस बर्डन से आप खुद को रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। वाओ, क्लेम कीजिए इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशंस, बिकॉज ये कार्ड यही बता रहा है कि भले अभी बहुत तकलीफ़ें हैं, अभी कई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, कई उठा पटक आपकी ज़िंदगी में हो रही है, उतार चढ़ाव से आप गुज़र रहे हैं, आपकी जैसे कि ये जर्नी बहुत ख़राब होती चली जा रही है,
तो कहीं ना कहीं इस तूफ़ान का सामना करने के लिए आपको ये बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि सिचुएशंस थोड़े टाइम में आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो पेशेंस बना के रखिए, ट्रस्ट बना के रखिए यूनिवर्स के, एंजल्स के ऊपर। कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी सिचुएशंस बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली हैं। सो क्लेम कीजिएगा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स। वाव, सो अबंडेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। सो आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके चक्रास बैलेंस हो पाएंगे, आप खुद बैलेंस हो पाएंगे, आपकी सोच बैलेंस हो पाएगी। दूसरों के बारे में कुछ भी गलत सोचना नहीं है, सिर्फ अपने और अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम। दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करने की जगह खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए अपने टाइम का। सो कहीं ना कहीं एबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। और ऐसा नहीं है, देखिए, आपको दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एंजल्स की बात सुनी तो लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी, लोग आपको मिलना चाहेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा यहाँ पर अबंडेंस। और बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। सो अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।